जंगल के बीचों बीच एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेलो था। फेलो बहुत चालाक थी, लेकिन वो अकेली रहती थी। एक दिन वो झील के करीब बैठी मछली खा रही थी कि इतने में वहां शेर का बच्चा सिंघा आया। सिंघा ने देखा कि लोमड़ी अकेले मजे कर रही है। अरे फेलो, मैंने सोचा था कि तुम मछली बांट कर खाओगी, लेकिन तुम तो सारी अकेले ही खत्म कर गई। अब क्या करूं सिंघा भाई, भूख बहुत तेज लगी थी और वैसे भी ये मछली इतनी छोटी थी कि इससे दोनों का पेट नहीं भरता। देख फेलो, मेरे वालिद जंगल के बादशाह हैं। वो बहुत मेहनत से शिकार करते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जंगल के फल और जड़ें खाओ जैसे पहले खाती थीं। पुरसिंघा, फल और जड़ें खाने से तो ताकत नहीं आती, कमजोरी रहती है। मछली तो मजबूरी में खाती हूँ ताकि मेरी आंखें तेज रहें और जिस्म में चुस्ती आए। अरे तेरी क्या मजबूरी है, जो तो मेरे बाप की कमाई हुई मछली भी अकेले खा जाती है। देख, अब तो मेरे साथ नहीं रहेगी। अपना कोई और ठिकाना देख ले। देख ले सिंघा, अगर तूने मुझे अपने से जुदा किया तो तेरे बाप छोटी मछली भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं ही चालाकी से मछलियों को किनारे तक लाकर फंसाती हूँ। तब जाकर तुम्हारे बाप उन्हें पकड़ पाते हैं। अरे मूर्ख, तू भूल गई, हम शेर हैं, और शेर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, शिकार करना नहीं भूलता। अब एक चालाक लोमड़ी हमें मछली पकड़ना सिखाएगी। अगर तुझे लगता है कि तेरे बगैर हम भूखे मर जाएंगे, तो तू अभी के अभी ये झील किनारा छोड़कर चली जा। ठीक है सिंघा, अगर तुम्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगर कभी मेरी याद आए तो आ जाना। मैं दूर के जंगल में जा रही हूँ जहाँ बहुत से जानवर रहते हैं, और तुम देखना मैं अपनी अकल से कैसे बैठे बैठे खाती हूँ और वहाँ के सब जानवरों को अपनी खिदमत में लगा लेती हैं। वहाँ मेरी ऐसी इज्जत होगी जैसे किसी राजा की होती है, तुम देख लेना। कोई बात नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे। सिंघा ने लोमड़ी को भगा दिया और फेलो दौड़ के जंगल में जा पहुंची। वहां पहुंचकर वो सोचने लगी, अरे यार, मैं तो सिंघा से लड़कर आ तो गई हूँ, पर अब ऐसा क्या करूँ कि जानवर मुझे बैठे बैठे खाना खिला दें। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने झील के करीब एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और अपने सामने एक खाली मिट्टी का बर्तन रख लिया। अब यही बैठकर मैं जानवरों को बेवकूफ बनाऊंगी और मौका मिलने पर किसी कमजोर जानवर को अपना शिकार भी बना लूंगी। तभी वहां से एक बड़ा सा रीछ गुजर रहा था जिसका नाम भालू था। लोमड़ी ने अदाकारी शुरू कर दी। अरे ये कितना बुरा जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे भालू सिंह, जरा उधर तो आना, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। अरे तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रही हो, और तुम्हारे पास ये मिट्टी का बर्तन क्यों है? रुक जाओ, अगर तुमने एक जानवर को भी शिकार बनाया तो तुम्हें यहीं राख कर दूंगी। अरे वाह, ये तो तुम बड़ा नेक काम कर रही हो, पर मुझे एक परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा, बाबा सब जानता है। तुमने किसी की मदद की है और बदले में तुम्हें धोखा मिला है। तुम हमेशा अच्छा सुलूक करते हो, लेकिन तुम्हें बुराई ही मिलती है। ठीक कहा ना? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा। तुम सच में सुदपरच हो। हमारे भाग खुल गए जो तुम इस जंगल में आए। बेटा, मैं हर जंगल में नहीं आती, मैं उसी जंगल में आती हूँ जहाँ मौत का नाच होने वाला हो। क्या कहा बाबा? मौत का नाच? हाँ बेटा, तुम्हारे जंगल में बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं इसी जगह बैठकर सबके दुख अपने बर्तन में जमा करूंगी। जब तक बर्तन न भरे मैं खड़ी नहीं हो सकती। तुम सब जानवरों को बता दो कि इस जंगल पर आफत आने वाली है, कोई बाहर न जाए। बता दूंगा बाबा। तुम खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। और हाँ बेटा, मैं जो खाना लूंगी वो खाना नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा दुख होगा। जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा खाना लाएं, ताकि मैं जल्दी से उनके दुख खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना ही दुख कम होगा और उतनी ही जल्दी तुम्हारा बर्तन भरेगा। शाबाश, जल्दी जा। रीछ बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया और सबको बताया। अरे भाइयों, हमारे जंगल में एक बाबा आया है और कह रहा है कि यहाँ मौत का नाच होने वाला है। वो सिर्फ इसी जंगल में आते हैं जहाँ खतरा हो। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो बाबा सच्चे हैं या कोई धोखेबाज है? नहीं, वो सच्चे हैं। उनके पास बर्तन है जिसमें वो हमारे दुख जमा कर रहे हैं। जब तक बर्तन ना भरे
वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते। हमें उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। मैं तो बहुत सारा खाना लेकर जाऊंगा ताकि मेरा दुख कम हो। अगर वो शेर हमारे जंगल में आए हैं तो जरूर भूखे होंगे। अगले दिन रीछ सबसे पहले लोमड़ी के पास पहुंचा। ये लो बाबा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। इसे खाकर अपनी भूख मिटाएं और मेरा दुख अपने बर्तन में डाल दें। बेटा, तुम बहुत कम लाए हो, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा दुख ही डालूंगी। जब ज्यादा लाओगे तब सारा दुख खत्म करूंगी। अब जाओ। रीछ के जाने के बाद लोमड़ी ने आराम से खाना खाया। इधर रीछ सुकून से सो रहा था कि भेड़िया आ गया। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा। तुम सच में सुदपरछ हो। हमारे भाग खुल गए जो तुम इस जंगल में आए। अरे यार, अब मेरे सोने के दिन हैं। बाबा ने मेरा दुख बर्तन में डाल दिया। अब मैं आराम से सूंगा। अच्छा, तो आज मैं भी जाता हूँ और फिर आराम से सूंगा। भेड़िया लोमड़ी के पास पहुंचा और खाना पेश किया। बाबा जी, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। मेरा दुख बर्तन में डाल दें। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारा 1/3 दुख डाल दिया है। जब तुम 3 बार और खाना लाओगे तब सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब जाओ। अरे यार, मुझे तो भेड़िया का गोश्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी में फल खा रही हूँ। काश सिंघा यहाँ हो। अरे सिंघा, वक्ती से वो लोमड़ी गई है, तब से मेरे हाथ एक मछली भी नहीं लगी। मैंने सुना है वो पड़ोस के जंगल में रहती है। चलो वहीं चलते हैं। सिंघा और उसका बाप पड़ोस के जंगल पहुंच गए। वहां रीछ ने उन्हें देख लिया। अरे भाइयों, मैंने अभी 2 बड़े शेर दरिया से निकलते देखे हैं। अगर वो शेर हमारे जंगल में आए हैं तो जरूर भूखे होंगे। लेकिन बाबा ने तो कहा था सारा खतरा खत्म हो गया है। अब क्या करें? बस बाबा के पास चलते हैं, वही हमें बचाएंगे। सब जानवर भागते हुए लोमड़ी के पास आए। कहीं सिंघा तो नहीं आ गया? देखना पड़ेगा। बाबा, आप ही हमारी मदद करें, उन शेरों को भगा दें। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, आने दो उन्हें। मैं अपने मुंतरों की ताकत से उन्हें भगा दूंगी। थोड़ी देर बाद सिंघा और उसका बाप वहां पहुंच गए। लोमड़ी ने अदाकारी शुरू की। रुक जाओ, अगर तुमने एक जानवर को भी शिकार बनाया तो तुम्हें यही राख कर दूंगी। अगर सच में तेरे मंत्रों में ताकत है तो आज फिर आमने सामने आ। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहा और शेर वापस झील में जा गिरा। जानवर खुश हो गए। वाह बाबा, आपने तो शेर को भगा दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा मंत्र पढ़ा था। शेर रात को अकेले में लोमड़ी के पास पहुंचा। अरे सिंघा, तुम? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि रात को आ जाना। बताओ कैसे हो? कोई जानवर हमें साथ ना देख ले। बड़ी मुश्किल से खाने का इंतजाम किया है। फिक्र न करो, सब जानवर तालाब पर गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक हिरन खाना चाहती हूँ। बताओ कैसे खाएं? कुछ देर बाद एक हिरन मुझे खाना देने आएगा। मैं उसे आंखें बंद करके बैठने को कहूंगी और तुम पीछे से आकर उसे पकड़ लेना। ठीक है। शेर झाड़ियों में छुप गया और हिरन आ गया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत दुखी है। ये खाना ले आया हूँ, मेरा सारा दुख बर्तन में डाल दे। बेटा, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारा सारा दुख खत्म करती हूँ। जैसे ही हिरन ने आंखें बंद की, शेर ने हमला कर दिया और उसे हलाक कर दिया। दोनों ने पेट भरकर खाया। वाह सिंघा, आज तो बहुत दिनों बाद हिरन खाया। तबीयत खुश हो गई। तुम उसी झील में रहो, कहीं मत जाना। तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर मैं कितना कमजोर था। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने सच कहा है कि 1 और 1 11 होते हैं। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे और जानवरों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। अब उस जंगल में यही मामूल बन गया। कोई भी जानवर बाबा के पास आता, बाबा उसे आंखें बंद करके बैठा देती और शेर हमला कर देता। दोनों मक्कार बैठे बैठे खाने लगे।